सो भाइयों, मैं अपनी फिटनेस जर्नी की स्टार्टिंग से ही एक बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक बनाना चाहता था, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहता था। और जब भी हम एक वर्ड सुनते हैं एस्थेटिक फिजिक, तो हमारे दिमाग में एक ही टाइप की पिक्चर आती है। वो होती है भाई कि जब हम सामने खड़े हों, बंदे हमें देखें तो हमारे बड़े बड़े डोले दिखें, हमारे प्रॉपर शेडेड सिक्स पैक एब्स दिखें, बहुत अच्छी वी टेपर बैक दिखे। बेसिकली हमें एक बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लीन फिजिक चाहिए होती है। तो भाइयों, आप सब लोगों की तरह मेरा भी यही गोल था कि मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा सोचा करता था कि मैं ऐसी फिजिक कैसे पा सकता हूँ। एक लीन एस्थेटिक फिजिक वो फिजिक होती है जो कि लाइक देखने में बहुत ज्यादा लीन हो, बहुत ज्यादा अपीयरिंग लगे आंखों को, एंड सेकेंडली हमारे अंदर बहुत एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास भी हो। सो भाइयों, शुरू में हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि भाई हम फैट लॉस और मसल गेन एक साथ कैसे कर सकते हैं। बिकॉज भाई अगर आपको बल्किंग करनी है तो भाई आपको लगता है कि यार बहुत खाएंगे, बॉडी में बहुत ज्यादा फैट आ जाएगा तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। अगर हम मोटे हैं, हम कम खाएंगे तो हमें लगेगा कि भाई हम बहुत ज्यादा सूख जाएंगे, हमारी सारी मसल लॉस हो जाएगी। सो हम बेसिकली एक काइंड ऑफ डिलेमा में फंस जाते हैं कि भाई हमें करना क्या चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू लूज फैट एंड गेन मसल एट द वेरी सेम टाइम। इस प्रोसेस को हम साइंटिफिकली बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। सो भाइयों, अब हम समझ लेते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन हम कैसे कर सकते हैं एंड किन केसेस में, किन सिनेरियो में कौन से टाइप ऑफ बंदे बॉडी रिकम्पोजिशन वाली स्टेज में या फिर क्राइटेरिया में फिट हो सकते हैं। सो भाइयों, द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हैं, दैट इज ऑब्वियसली बिगनर लिफ्टर। अगर आप बिगनर हो, आप आज तक बिल्कुल भी जिम नहीं गए, और आई शुड से आपने आज तक किसी भी टाइप की ट्रेनिंग नहीं करी है, किसी भी टाइप की वेट ट्रेनिंग नहीं करी है, सो आप एक बिगनर हो एंड आपको बॉडी रिकम्पोजिशन फुल्ली 101% सूट कर सकता है। सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज ओवरवेट और ओबीस पीपल। वो बंदे जिनकी बॉडी में एक्सेस बॉडी फैट है, बहुत ज्यादा बॉडी फैट है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा मोटे दिखते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल इज डी ट्रेन्ड लिफ्टर्स। डी ट्रेन्ड लिफ्टर बेसिकली वो लिफ्टर होते हैं जो कि पहले पास्ट में ट्रेन करते थे, बट किसी रीजन से लाइक कोविड के चक्कर में या फिर किसी भी अपनी लाइक ऑफिस, स्कूल, धंधा, किसी भी रीजन से वो जिम जाना छोड़ देते हैं और उनकी सारी बॉडी डाउन पड़ जाती है। एंड उसके बाद जब वो वापस जिम ज्वाइन करते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं डी ट्रेन लिफ्टर्स। एंड द फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल इज दोज पीपल हु यूज एनाबॉलिक्स एंड पीईडीज, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, एके स्टेरॉइड्स वाले बंदे। सो भाइयों, यही चार कैटेगरी ऑफ पीपल है, यही चार सिनेरियो में आप बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो। अब हम ये समझ लेते हैं कि आप जब बॉडी रिकॉम कर सकते हैं, इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो भाइयों आपको कैसे कैसे चीजें करनी है आगे एंड क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीजों पर ध्यान रखना है जिससे आप प्रॉपरली सक्सेसफुली अपना बॉडी रिकम्पोजिशन कर पाए। सो या द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू इज हाउ योर ट्रेनिंग इज गोइंग। यू हैव टू मॉनिटर योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से मेरा बेसिकली ये मतलब है, इसके अंदर मैं आपको 3 सब पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, आपको ऐसी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी है जिसके अंदर आपकी मसल हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन हो पाए। एंड इन मेजॉरिटी केसेस जो बंदे बिगिनर होते हैं, 100% ऑफ पीपल एक ब्रो स्प्लिट नाम की स्प्लिट फॉलो करते हैं। ब्रो स्प्लिट बेसिकली आपकी वो स्प्लिट होती है जब आप अपनी मसल हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करते हैं। जस्ट बिकॉज आप बिगिनर हो तो आप ब्रो स्प्लिट से भी काफी ज्यादा मसल गेन कर सकते हो, बिकॉज आपकी बॉडी स्टिमुलस पे एकदम न्यू है। बट जस्ट बिकॉज आप उस वाली ब्रो स्प्लिट से, उस काइंड ऑफ अप्रोच से मसल गेन कर सकते हो, दैट डज नॉट मीन कि वो आपके लिए ऑप्टिमल है लॉन्ग टर्म के लिए। सो आई वुड कंप्लीटली डिनाई एंड कंप्लीट लाइक आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं कि आप ब्रो स्प्लिट फॉलो करिए। आपको ऐसी स्प्लिट फॉलो करनी है जो कि आपके हफ्ते में आपकी हर मसल एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर पाए। मैंने ऑलरेडी भाई डेडिकेटेड पुश पुल लेग्स की कंप्लीट डिटेल सीरीज डाल रखी है जिसमें सारे पॉइंट्स कंसिडर करे गए हैं, तो प्लीज आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिंक छोड़ दूंगा। सेकंड थिंग इज यू हैव टू अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बेसिकली मींस ट्रेनिंग हार्डर देन लास्ट टाइम। सपोज अब हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लास्ट हफ्ते अपने बेंच प्रेस के 100 किलो से 5 या फिर 6 रैप मारे, तो मुझे इस हफ्ते ऐसा ट्राई करना है कि मैं उसी सेम वेट से 6 से ज्यादा रैप मार पाऊं, 7 रैप मार पाऊं, या फिर मैं थोड़े से अपने लाइक वेट बढ़ाऊं, या फिर मैं अपनी टेक्निक थोड़ी ऐसी रिफाइन करूं, ऐसे इंप्रूव करूं, अपना माइंड मसल कनेक्शन थोड़ा इंप्रूव करूं जिससे मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर पाऊं। आपको बस बेसिकली 1% बेटर होना है ईच डे एवरी वीक। एंड द थर्ड थिंग इज यू हैव टू ट्रेन टू फेलियर। ट्रेनिंग टू फेलियर, और आई वुड से ट्रेनिंग टू टेक्निकल फेलियर मींस जब आप एक अपना ये प्रॉपर रैप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ नहीं मार पाते, यू आर अनेबल टू कंप्लीट अ सिंगल रैप विद फुल रेंज ऑफ मोशन, वो आपका एक होता है टेक्निकल फेलियर। सो भाइयों, आई एम अ वेरी बिग बिलीवर कि आपको फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए, बिकॉज उसी अप्रोच से आप अपनी फुल पोटेंशियल को लाइक अपने फुल लाइक जो आपके मसल फाइबर है उसको आप एक्टिवेट कर पाएंगे एंड उसी अप्रोच से आप सबसे ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। सो भाइयों, ट्रेनिंग में आपको ये तीनों चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपनी भाई सेकंड चीज पे जो हमें ध्यान रखनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट भाई न्यूट्रिशन। अब भाई न्यूट्रिशन आपको कैसे लेना चाहिए, पहले हम इसको 2 बंदों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल इज जो कि बहुत ज्यादा स्किनी फैट है। स्किनी फैट बेसिकली वो एक बॉडी कंडीशन होती है जिसमें आप ना पतले दिखते हो ना ही मोटे दिखते हो। लाइक आप स्पेसिफिक जगह से मोटे दिखते हो, लाइक आपके लव हैंडल्स, आपका चेस्ट फैट, आपका बेली फैट, बट आप स्पेसिफिक जगह से पतले दिखते हो। जैसे आपके आर्म्स एकदम स्किनी होते हैं, आपके लेग्स एकदम स्किनी होते हैं, सो आप काइंड ऑफ बीच वाली स्टेट में होते हो। अगर आप स्किनी फैट हो तो भाइयों आपको खाना है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे। अब हम समझ लेते हैं भाई कि मेंटेनेंस कैलोरी
कैलोरीज होती क्या है? मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी वो अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है जो कि आप रोज खाते हैं लंबे टाइम तक, एंड आपका वेट उससे ना घटता है एंड ना बढ़ता है, आपका वेट स्टेबल रहता है। हेंस मेंटेनेंस कैलोरीज मींस मेंटेन योर वेट। और अगर आपको भी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है तो आप सिंपली गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर सर्च कर सकते हैं, अपनी वहां पे सारी डिटेल भर दीजिए एंड वो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बता देगा। आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक छोड़ दूंगा, सो प्लीज चेक इट आउट। सो भाई सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल है जो बहुत ही ओबीस या ओवरवेट है, उनको खाना है कैलोरिक डेफिसिट में। सो भाई जैसे मैंने आपको भाई बताया कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज अपनी कैलकुलेट करनी है, तो जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लो, आपको उसके अंदर से 200 से 300 कैलोरी कम कर देनी है। सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है, तो आपको उस 2500 कैलोरीज में से अपनी 200 से 300 कैलोरी कम कर देनी है। तो मतलब आप दिन में रोज 2200 से 2300 कैलोरी खाएंगे, तो भाई जो बाकी का वो 200 कैलोरी है, जो वो डेफिसिट आपने क्रिएट किया है, आपकी बॉडी आपके जो लाइक बहुत ज्यादा एक्सेस बॉडी फैट है, फैट रिजर्व्स है, उससे वो 200 कैलोरी छीनेगी एंड धीरे धीरे आपका इसी अप्रोच से फैट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो भाइयों ये दो कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए अलग अलग अप्रोच रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। एंड भाई जब आप न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे तो आपको इसके अंदर दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना प्रोटीन 1.8 से लेके 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना है। सो भाई सपोज अगर आप 70 किलो के हो तो 70 किलो इंटू 2 या फिर इंटू 2.2 कर दोगे तो आपका 140 से लेके 150 ग्राम के बीच में आएगा। तो आपको एटलीस्ट इतना प्रोटीन अपना रोज खाना है, आपको रोज इतना प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करना है। एंड सेकंड, जो आपकी टोटल कैलोरीज निकल के आएंगी, जो भी आप दिन में रोज खाएंगे अपने गोल के हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपको उसके अंदर से 20 to 25% कैलोरीज फैट्स में रिजर्व करनी है। बिकॉज भाई 20 to 25% इज द बेयर मिनिमम, जिससे हमारी हार्मोनल फंक्शन बॉडी के अच्छे रहे एंड वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो भाई जब आप सारी कैलोरीज अपनी प्रोटीन से खा लेंगे, 20 to 25% अपनी कैलोरीज फैट से ले लेंगे, जो आपकी बाकी की कैलोरीज बचेंगी वो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली कार्ब से कंप्लीट करनी है। बट भाइयों इतना ओवर कॉम्प्लिकेट चीजों को बिल्कुल भी मत करो, जस्ट मेक श्योर कि आप दिन में अपना रोज कैलोरी गोल हिट कर रहे हो एंड अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर रहे हो। थर्ड, अब हम आ जाते हैं भाई कार्डियो, टू गेन मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। इज कार्डियो नेसेसरी? नो। But do I recommend it? Absolutely yes, because by cardio, hence cardiovascular health. Cardio basically हमारी cardiovascular health के लिए होता है, हमारे हार्ट के लिए होता है। तो भाई does not matter आप मोटे हो, पतले हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, आपको कार्डियो अपने फिटनेस जर्नी के हर स्टेज में करना ही चाहिए। अगर आप भाई जिम नहीं भी जाते तो आपको कार्डियो करना चाहिए, बिकॉज भाई जस्ट बिकॉज आपकी बड़ी मसल्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी मसल्स है, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मसल है, आपको उसे ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर टू डू द कार्डियो। अब भाई कार्डियो कितना करना है एंड कैसे करना है, वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है जिसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज भाई एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको भाई उस टाइप का कार्डियो करना है जिसमें आप इंजॉय करते हो, आप लाइक उसे सस्टेन कर सकते हो अपने लॉन्ग टाइम तक। सो अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करो, अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग करो, अगर आपको ब्रिस्क वॉकिंग पसंद है, जो कि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए, बिकॉज भाई ब्रिस्क वॉकिंग इज अ काइंड ऑफ लिस कार्डियो, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो। इसमें आपका बेसिकली भाई ये होता है कि आप इसमें बहुत ज्यादा अपना हार्ट रेट बढ़ाते नहीं, लाइक एकदम मैक्स तक, एंड आप अपने फुल ऑन पोटेंशियल पे नहीं जाते, फुल और पूरा एफर्ट नहीं लगाते अपना। लिस कार्डियो से आपका बेसिकली ये होगा लाइक वॉकिंग की आपके जॉइंट्स पे बिल्कुल भी कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, आपकी कैलोरीज भी बहुत ज्यादा बर्न होंगी एंड ये बिल्कुल भी मेंटली फटीगिंग नहीं होता। सो भाइयों आई वुड रेकमेंड, आपको कार्डियो करना है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको बोला आपको जिस कार्डियो में मजा है वो कार्डियो करिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट भाई हमारा है सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड एंड सबसे ज्यादा भाई नीचे दिखाने वाला पॉइंट, दैट इज रेस्ट एंड रिकवरी। जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है एंड हमारी मसल्स बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाती, ये दोनों चीजें बस एक ही फैक्टर से कॉज होती हैं, दैट इज पुअर स्लीप। प्लीज मेक श्योर प्लीज कि अपनी आप रात में एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की डीप क्वालिटी स्लीप लीजिए, बिकॉज भाई अगर आप स्लीप नहीं लेंगे तो आपकी ना मसल रिपेयर होगी एंड आपका स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। एंड भाई लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस ऊपर जाएगा, एक साथ में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो भी साथ साथ ऊपर जाएगा, एंड जितना कॉर्टिसोल आपका ऊपर जाएगा यू आर मोर प्रोन टू गेन फैट, बेली फैट, एंड आपकी मसल बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सो भाई प्लीज मेक श्योर टू गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप 7 to 8 hours एवरी नाइट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, ये काइंड ऑफ ऑप्शनल पॉइंट है, हम चलते हैं भाई सप्लीमेंट। ये पॉइंट सुन के भाई सब बंदे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बिकॉज भाई सप्लीमेंट से हमें होता है कि हमें सप्लीमेंट खाने हैं, हमें डब्बे खाने हैं। मैंने भाई थोड़ी गवारों वाली भाषा बोल दी, सो भाई सॉरी उसके लिए। तो मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, ये सुन के आप सबको बहुत ज्यादा लाइक डिसअपॉइंटमेंट एंड निराशा होने वाली है। सप्लीमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट ओनली this much, only kind of hardly 5% in your fitness journey, and supplement भी आपके तभी काम करेंगे जब मैंने आपको अभी जो ऊपर 3 कोर चीजें बताई हैं, जब आपके वो पॉइंट पे हो, दैट इज कार्डियो, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। बट स्टिल अगर आपको पैसे खर्च करना है, यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन सप्लीमेंट, तो या मैं आपको बताता हूँ अगर आपको सप्लीमेंट पे खर्च करना है तो आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी बॉडी रिकम्पोजिशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड इज द गोटेड वे प्रोटीन। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहे हैं, अपना प्रोटीन गोल हिट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आप वे प्रोटीन बिल्कुल परचेज कर
सकते हैं एक अच्छे ब्रांड का। ये बहुत आपके लिए कन्वीनियंट होगा लेने के लिए, बहुत टेस्टी भी होता है, आपको इजीली 20 से लेकर 30 ग्राम प्रोटीन यूं ही मिल जाता है एक स्कूप में। सेकंड आई वुड रिकमेंड इज क्रिएटिन। क्रिएटिन सबसे ज्यादा एक रिसर्च सप्लीमेंट है, सबसे ज्यादा एक स्टडीड सप्लीमेंट है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड सस्ता सप्लीमेंट है। ये बेसिकली हमारी बॉडी में एटीपी सप्लाई बढ़ाता है एंड हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उसमें ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ा देता है, जिससे हमारी मसल बड़ी दिखती है, उसमें ज्यादा वाटर होल्ड होता है। बिकॉज ऑफ दिस जब हमारी मसल ज्यादा वाटर होल्ड करेगी, ज्यादा ग्लाइकोजन होगा, तो हम और ज्यादा हार्ड रिटेन कर पाएंगे, अल्टीमेटली हम ज्यादा मसल पुट ऑन कर पाएंगे एंड फास्टली फैट लॉस कर पाएंगे। एंड थर्ड आई वुड से इज प्री वर्कआउट एंड कैफीन, जो कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार यूज किया, वो बिकॉज भाई मेरे दोस्त ने मुझे कहा था एंड सेकंडली वो बहुत सस्ता मिल रहा था। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता। आई वुड से अगर आपको लेना है, बिकॉज बहुत बंदे इंजॉय करते हैं दैट किक जो हमें कैफीन से मिलता है भाई, कि एकदम से जोश आ जाता है, आप वो बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपको भाई हेल्प करने वाला है आपके ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में। सो या यही 5 चीजें हैं, यही 5 पॉइंट हैं जो कि आपको चाहिए होंगे अपने प्रॉपर बॉडी डिकम्पोजिशन करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, बिकॉज भाई अगर आप लोग बेल आइकन हिट नहीं करते हैं तो मैं जो भी फ्यूचर अपडेट या वीडियो डालता हूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट फ्यूचर में छोड़े। एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर्स। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पीस।